हरे कृष्णा। तो आज का चर्चित विषय है तिलक क्यों लगाते हैं। सब लोग पूछते हैं कि आप लोग तिलक क्यों लगाते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को बड़े सभा में विदेश में किसी ने पूछा कि स्वामी जी आपके ये फोरहेड में क्या है। स्वामी जी ने उसको प्रश्न पूछ लिया कि तुम्हारे गले में लटक रहा है वो क्या है। कोई नहीं जानता गले में एक चीज़ लटकता है वो टाई, वो क्यों पहनते हैं। किसी के पास इसका आंसर नहीं है। इसीलिए हम लोग को स्वाभिमान के साथ तिलक पहनना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास ये आंसर मौजूद है। ये तिलक हम लोग क्यों पहनते हैं। पद्म पुराण के अनुसार, हरिभक्त विलास के अनुसार जो ये वैष्णव संप्रदाय हैं वो ये ऊर्ध्व पुंड्र तिलक भगवान के अंगूठा स्वरूप, चरण चिन्ह स्वरूप ये तिलक अपने कपाल में, अपने द्वादश अंग में धारण करते हैं। ये तीर्थ हैं। ये तिलक ऊर्ध्वपुंड्र हरि मंदिर हैं। यहाँ पे द्वादश अंग में और 13वां अंग यानी हमारी शिखा, इन अंगों में हम लोग तिलक धारण करते गोपी चंदन द्वारा। देखिए, तिलक भी 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक और विशुद्ध शुद्ध सात्विक, जिसे निर्गुणीय तिलक बोलते हैं। सिंदूर का तिलक तामसिक, रक्त चंदन का तिलक राजसिक, श्वेत चंदन का तिलक सात्विक और गोपी चंदन का तिलक निर्गुणीय शुद्ध सात्विक तिलक, जो वैष्णव लोग ग्रहण करते हैं। क्योंकि बाकी जब जो तिलक हैं, धारण विधि हैं, चंदन, रक्त चंदन, सिंदूर इत्यादि, वो किसी भौतिक कार्य अभिष्ट पूर्ण के लिए लोग धारण करते हैं किसी मंत्र द्वारा। लेकिन हम लोग ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं वैष्णव लोग, वो सिर्फ एक ही कारण के लिए कि हम लोग के जीवन में भगवत शरणागति आ जाए, हम लोग भगवान के अनन्य भक्त बन जाएं, उनके दास बन जाएं, उनके दास रूप में हम लोग चिन्हित हो जाएं इसीलिए, और उनको प्रसन्न कर पाएं। और भगवान के अंगूठा स्वरूप जो तिलक हैं, ये धारण करके हम लोग का जो ये मल मूत्र इत्यादि युक्त जो ये गंदा शरीर है, वो शरीर भी हम लोग भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। भाव तिलक धारण करने से हम लोग को प्राप्त होता है। इसे हरि मंदिर कहा गया है। इन सभी स्थानों में भगवान के द्वादश नाम, और जो हम लोग शिखा में लगाते हैं वहाँ पे 13वां नाम वासुदेवाय नमः, ये हम लोग मंत्रों के द्वारा भगवान की मूर्ति को स्थापना करते हैं। इसे मंत्र मूर्ति कहते हैं। इसका एक सबसे बड़ा जो लाभ साधकों को मिलता है वो यह है कि जो तिलक धारण करता है उसके बाद आचमन करता है, एक तो वो तिलकधारी वैष्णव को देखने मात्र से बाकी जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हरि बोल। उनको अज्ञात स्वीकृति मिलती है, ये शास्त्रों में कहा गया है। दूसरा, हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, घूमते हैं, जो भी साधकगण हैं, कहीं ना कहीं व्यवहार करने के लिए कई लोग समाज में जाते ही हैं। वहाँ पे शुद्धाचार विचार किसी का भी नहीं होता। आजकल समाज में ये है भी नहीं। तो कोई कैसी भी अवस्था में है रहता है, उसके देह से कार्मिक वाइब्रेशन निकलते हैं, ये सत्य बात है। और वो हम लोग को अफेक्ट कर सकते हैं, हमारी चेतना को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, सबसे तामसिक वातावरण ट्रेन में रहता है, तमोगुनी वातावरण, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ अशुद्ध रहता है। लोगों में वो संस्कार नहीं होते हैं कि कैसे शुद्धिकरण को जीवन में अप्लाई करें। लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं। तो उस अशुद्ध अवस्था में सबको सबसे ज़्यादा नींद आता है और गंद विचार आते हैं। हाँ, क्यों आते हैं? वो वाइब्रेशन से, कार्मिक वाइब्रेशंस। तो तिलक धारण करने से ये वाइब्रेशन हमारे शरीर के द्वारा अंदर नहीं घुसता और हमारी चेतना प्रवेश नहीं करता, और हम लोग सुरक्षा प्राप्त होता है। इसीलिए तिलक धारण करना चाहिए हर वैष्णव को द्वादश अंग में, ताकि हम लोगों को बाकी जो लोग के अनर्थ बड़ी चेतना है वो हम लोग के देह के में प्रवेश ना करें, हमारी चेतना में प्रवेश ना करें, और हम लोग की चेतना जहाँ तक हम लोग लेके आए हैं सदन करके वहाँ से सुरक्षित रहें और आगे बढ़ें। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को नहाने के बाद तिलक अवश्य धारण करना चाहिए, ऊर्ध्वपुंड्र,
और आचमन करना चाहिए और सभी तीर्थों का स्मरण करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। ऐसे वे अपनी चेतना को पवित्र कर सकते हैं, अपने जीवन सत्ता को पवित्र कर सकते हैं और अंततोगत्वा अगर तिलक धारण करते हुए देह त्याग करते हैं तो साक्षात भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।